गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक अपना, एक वर्ब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको दोनों सेक्शन पढ़ाए। बेसिक वर्ब्स, जिनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं और मॉडल्स भी बोलते हैं। फिर मैंने उसके बाद में आपको पढ़ाया एडवांस वर्ब्स, जिसके अंदर हमने जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स पे बात करी। आज जो है हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब चैप्टर पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से आप मुझे बताइए कि आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या स्क्रीन पर? ठीक है, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बता दीजिए, आवाज़ आ रही है क्या? सब चीज़ें ठीक है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। एक बार फटाफट से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज़ आ रही है क्या? आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? एक बार यस नो में बता दीजिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वीडियो शो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए आप, हम लोग चेक कर रहे हैं प्रॉपर शो हो रहा है क्या वीडियो। आप अपना ऐप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लास चालू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग समीर, गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज़ आ रही है क्या? हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर सभी को। हम लोगों ने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वर्ब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने दोनों पार्ट कवर किए हैं, बेसिक वर्ब्स और एडवांस वर्ब। गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप लोग आ जाइए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, चलिए कल्लू यादव जी, अक्षय, लोकेश, भरत, दिव्या, साक्षी, सादिया, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपके सामने है। एडवर्ब चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोगों को आवाज आ रही है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर आपके सामने है। हम लोग बात करेंगे किस पे? एडवर्ब पे। हम लोग किस पे बात करेंगे? एडवर्ब पे। देखिए एडवर्ब की अगर बात करते हैं तो एडवर्ब जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ रहा है, ठीक है, वर्ब में कुछ न कुछ ऐड किया जाता है, उसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग समीर। ठीक है, सभी को एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग। अब फटाफट ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब जो है हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? एड प्लस वर्ब, मतलब वर्ब में कुछ ऐड करना, क्रिया में कुछ जोड़ना। गुड मॉर्निंग सरला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो वर्ब में कुछ ऐड करना, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। हिंदी में एडवर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाला या वर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं दोस्तों। चलिए, तो एडवर्ब की परिभाषा, एक बेसिक परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, ये सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? आगे चलें क्या? बोलो फटाफट। यहां तक सबको क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बात करेंगे एडवर्ब के ऊपर। ठीक है, एडवर्ब के ऊपर हम लोग अब बात करना शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एडवर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो। वर्ब जो है इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। जो आपको किसके बारे में जानकारी दे? कार्य के बारे में जानकारी दे। एक्शन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एडवर्ब की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।
एडवर्ब आपको वर्ब की विशेषता बताता है यानी कि क्रिया की। एडवर्ब आपको एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है यानी कि विशेषण की। और एडवर्ब आपको दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, तो एडवर्ब एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एडवर्ब आपको वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यानी कुल मिला के एडवर्ब 3 चीजों को क्वालिफाई करता है, 3 चीजों की विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो ये एडवर्ब की परिभाषा है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? बता दीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा ही लाफ्ड लाउडली। इस सेंटेंस में ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। लाफ्ड की अगर बात करते हैं तो लाफ्ड क्या है? वर्ब। और लाउडली किसकी विशेषता बता रहा है? लाफ्ड की विशेषता बता रहा है कि ही जो है वो काफी जोर से हंसा। तो हंसने की विशेषता कौन बता रहा है? लाउडली। तो लाउडली इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या हो गया मित्रों? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। एडजेक्टिव को कैसे विशेषता बताता है ये सब धीरे धीरे आगे आएगा। कल्लू यादव आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एक एक चीजें मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, चलो। एडवर्ब की पूरी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और चीजों को देखते जाइए। आराम से बैठो और एक एक चीज को देखते जाओ। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, वर्ब को कैसे करता है, एडवर्ब को कैसे करता है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ है, यू रन फास्ट या स्लोली। तो यू जो है ये यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो यू क्या है? प्रोनाउन है। रन की अगर बात करता हूं तो रन क्या है? वर्ब है। अब यू कैसा दौड़ता है? या तो तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है। तो दौड़ने वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट और स्लो। तो फास्ट और स्लो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? एडवर्ब है। फास्ट और स्लोली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आपको सेंटेंस दिया है माई फादर विजिट्स रेगुलरली। तो माई फादर यहां पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। विजिट मुलाकात करना वर्ब है। और फादर किस तरीके से विजिट करते हैं? रेगुलरली विजिट करते हैं, रोजाना विजिट करते हैं। तो विजिट वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? रेगुलरली। तो रेगुलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। रेगुलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज और बता देता हूं कि जिस तरीके से स्लो का स्लोली एडवर्ब है, वैसे फास्ट का फास्टली एडवर्ब नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फास्टली एडवर्ब नहीं बनता है। एडवर्ब क्या बनता है आपका? फास्ट। ठीक है, फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे प्लेड वेल। दे जो है वो सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दे आपका क्या है? प्रोनाउन है। प्लेड वर्ब है। वे लोग कैसा खेले? अच्छा खेले। तो खेलने वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? वेल। तो वेल मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडवर्ब। वेल मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया दोस्तों? एडवर्ब हो गया। अब नेक्स्ट यहां पे देखिए, मैंने लिखा दे प्लेड बैडली। तो दे सब्जेक्ट हुआ
पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्लेड जो है ये वर्ब हो गया, और वो लोग कैसा खेले, बेकार खेले। तो खेलने वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, बैडली। तो बैडली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। ठीक है, बैडली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपने लिखा आई वोक अप अर्ली। तो आई आपका सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई क्या है, प्रोनाउन है। वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, तो ये वर्ब हुआ। और कैसे उठे, जल्दी उठे, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, वर्ब है। बच्चों ने कैसा लिखा, अच्छे से लिखा, नाइसली। तो नाइसली किसकी विशेषता बता रहा है, राइट वर्ब की। तो नाइसली मेरा क्या है, एडवर्ब। तो यहां से आपको पहली परिभाषा क्लियर हुई एडवर्ब की, कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, आपने लिखा यू हैव टू डू इट फास्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फास्ट मैंने आपको जैसा बताया एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव है। जब आप बोलते हैं कि यू हैव टू डू इट फास्ट, कि आपको ये चीज जल्दी करनी है, तो यहां फास्ट किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये आपको किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। काम करना है, कैसे करना है, तेज करना है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों का जवाब आ चुका है, रवि, समीर, सादिया, कि भाई समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। चलिए अब जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे का आया है, वो पूछ रहा है कि दे प्लेड वेल और गुड। देखिए, अगर हम लोग बात करें दे प्लेड वेल या दे प्लेड गुड, तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं या गलत, इस चीज का पता लगाएंगे हम लोग आगे। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं, वेल जो है ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन गुड केवल क्या है, एडजेक्टिव है। गुड केवल क्या है, एडजेक्टिव। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या बोलना होगा, दे प्लेड वेल। ठीक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा बोलना, दे प्लेड वेल, ना कि दे प्लेड गुड। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुड केवल एडजेक्टिव है, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे दे प्लेड वेल सही होगा। अब यहां पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि एडवर्ब जो है वो किसकी भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। चलिए, अब कैसे विशेषता बताता है वो समझने का प्रयास करना है आपको। चलो, अब यहां पे आपको दे रखा है, देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही की अगर बात करूं तो ये यहां पे हमारा सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो, इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट है आपका ही, और ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव।
तो ही इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन ही कितना इंटेलिजेंट है? ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वेरी यहां किसकी विशेषता बताता है? इंटेलिजेंट की। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या हो सकता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या हो सकता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखो दोस्तों, यहां पे आपको दिया है कि इट इज टू लेट। अब देखो इट की अगर बात करता हूं तो इट मेरा यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट क्या है? प्रोनाउन। इज की अगर बात करता हूं तो इज मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेट, कौन लेट है? अब लेट जो है ये किसके लिए यूज किया गया है? इट के लिए। इट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब आप बोल रहे हैं यहां पे कि अभी काफी ज्यादा लेट हो गया है, काफी ज्यादा लेट हो गया है। तो ये टू जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? लेट की विशेषता बता रहा है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखना। राम यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज की बात करते हैं तो वॉज हमारा क्या है? वर्ब है। रिच, राम अमीर था, तो रिच किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर बात की जाए तो राम क्या है? नाउन है, संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो रिच यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे भी हमारा मन नहीं भरा और हमने क्या कहा कि राम अमीर तो है लेकिन राम बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा रिच है। तो ये सो जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? रिच की विशेषता बता रहा है। तो सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। तो आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर बात की जाए तो आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वॉज मेरा वर्ब है। सेटिस्फाइड, कौन है सेटिस्फाइड? आई। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे भी आपका मन नहीं भरा और आपने कहा कि आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, मैं काफी ज्यादा संतुष्ट था। तो क्वाइट किसकी विशेषता बता रहा है? सेटिस्फाइड की। तो क्वाइट यहां पे आपका क्या है? एडवर्ब है। क्वाइट यहां पे आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला एग्जाम्पल ध्यान से समझना, आपको दिया हुआ है इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? प्रोनाउन। वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब। डिसाइडेड ये पहले से ही डिसाइडेड था, तो डिसाइडेड यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है? इट को। और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे भी आपका मन नहीं भरा, आपने कहा कि ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था। तो पहले से ही डिसाइड हो चुका था तो ऑलरेडी जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। आपको दिया हुआ है वी आर ऑलमोस्ट डन। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, आर आपका हेल्पिंग वर्ब और डन किसकी विशेषता बता रहा है? वी की। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे भी आपका मन नहीं भर रहा, आपने बोल रहा है कि वी आर ऑलमोस्ट डन, हम लगभग खत्म कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट किसकी विशेषता बता रहा है? डन की, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब होता है। तो यहां से आपको दूसरी परिभाषा क्लियर हुई कि एडवर्ब हमारा वो शब्द भी है जो किसकी विशेषता बता देता है? एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करूंगा।
चलिए, सभी को क्लियर है? रवि, कल्लू, दिव्या, वैभव, समीर, दीप्ति। सो एडवर्ब ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है समीर। चलिए रवि, सभी को समझ में आ गया है, शाबाश, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब को, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब कैसे क्वालिफाई करता है वो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा आई, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। रन वर्ब मतलब दौड़ना। आई कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। आई कैसा दौड़ता है दोस्तों? तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट यहाँ पे किसके लिए आया है? रन वर्ब के लिए आया है। तो फास्ट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? एडवर्ब है, ठीक है। फास्ट यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे भी आपका मन नहीं भर रहा है। आप बोल रहे हैं कि आई दौड़ता है तेज, और एक आप बोलते हैं कि आई बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। एक आप बोलते हैं कि आई बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं वेरी की बात करता हूं, यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करता हूं दोस्तों? वेरी की बात करता हूं, तो वेरी जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट की। तो एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो यहां से ये पॉइंट हमने सीखा। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने लिखा ही वर्कड सो नाइसली। तो ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? प्रोनाउन। अब ही ने वर्क किया तो वर्ब। अब वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों? नाइसली। ही ने कैसा काम किया? अच्छे से काम किया। तो वर्क के लिए नाइसली आया। नाइसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। नाइसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। अब ये सो जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाइसली की। और एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बता सकता है। तो एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। आपको दे रखा है यू, यू सब्जेक्ट है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। यू ने क्या किया है? प्रूव किया है। यू ने क्या किया है? प्रूव किया है। और यू ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। तो वेल जो है ये प्रूव की विशेषता बता रहा है। तो वेल यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। वेल यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। अब यू ने बहुत ही अच्छे से समझाया, प्रूव्ड वेल, साथ साथ कैसा? रियली वेल। तो रियली यहाँ पे वेल दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो रियली यहाँ पे खुद भी क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ से आपको तीसरी परिभाषा क्लियर हो गई कि एडवर्ब वो शब्द भी है जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। भरत बोल रहे हैं एडवर्ब एंड एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? भरत,
एडजेक्टिव विशेषण है, जिसका मतलब होता है वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और एडवर्ब होता है हमारा क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब वो शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है, साथ ही साथ एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता बताता है, साथ ही साथ एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव 2 चीजों की, संज्ञा और सर्वनाम की। समीर पूछ रहे हैं एडवर्ब ऑलवेज एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब के साथ ही होगा क्या? पोजीशन एडवर्ब की सेम जगह रहती है या आगे पीछे? देखिए, एडवर्ब की अगर बात करता हूं तो एडवर्ब की जनरली पोजीशन एडजेक्टिव जब यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के पहले होती है, और वर्ब जब यूज करते हैं तो वर्ब के आगे होती है। दिव्या पूछ रही है एडवर्ब कौन सी होती है? देखिए, एडवर्ब वो शब्द है, देखिए आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडवर्ब हम लोग बोलते हैं किसको? क्रिया विशेषण। एडवर्ब हम लोग किसको बोलते हैं? क्रिया विशेषण को बोलते हैं। अब यहां एक बार आप ध्यान दो, मैंने लिखा था आई रन वेरी फास्ट। तो आई दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट। तो फास्ट मेरा क्या है? एडवर्ब। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं तेज दौड़ता हूं, और एक मैं बोलता हूं मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो बहुत, वेरी, दौड़ किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट की। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। साथ ही साथ फास्ट भी क्या है? एडवर्ब है। इस तरीके से है। समझ में आया क्या आप सबको? यस नो बोलिए फटाफट, ताकि हम लोग आगे मूव करें। एलवाई सफिक्स के ऊपर मैं आगे बात करूंगा, आप मुझे यहां तक बता दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है क्या? चलिए, सभी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर समझ में आ गया है। यस सर, ठीक है। दीप्ति भी बोल रही है, दिव्या, रवि, सभी लोगों का मैसेज आ रहा है कि समझ में आ चुका है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर, कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, बहुत ही अच्छे से पूरा अपना कंसंट्रेशन से चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कमेंट्स पे ध्यान मत देना, एक बार पूरा समझने की कोशिश करना, फिर आपको इस स्लाइड में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग तुलना करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग तुलना करेंगे कि किस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है और किस तरीके से एडवर्ब काम करती है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, लेकिन परिभाषा से हम लोग पता करेंगे। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है कि एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और एडवर्ब की परिभाषा क्या है कि एडवर्ब क्रिया की, किसी दूसरे एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। अब यहां ध्यान से समझना, मैंने लिखा ही वॉज अर्ली। ही हमारा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। वॉज आप बचपन से जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पे मुझे सभी बच्चे फटाफट इस चीज का जवाब देंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अर्ली किसकी तरह काम कर रहा है। अर्ली एडजेक्टिव है
या एडवर्ब है? फटाफट आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस में अर्ली एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? कमेंट्स करिए, फटाफट बताइए आंसर। वेरी गुड। कल्लू का सही जवाब, सादिया का सही जवाब, भरत का सही जवाब, दिव्या का सही जवाब, समीर का सही जवाब, शाबाश। चलिए, कीर्ति का सही जवाब है, अक्षय का भी सही जवाब है, सभी बच्चों का सही जवाब है। तो वेरी गुड, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मोनिका, साक्षी का गलत जवाब है, चौधरी राकेश का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पे महिमा का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको अच्छे से समझना। मैंने लिखा ही वॉज अर्ली, तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अर्ली किसकी तरह काम कर रहा था दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। अर्ली किसकी तरह काम कर रहा था? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको दे रखा है ही गॉट अप अर्ली। तो ही की अगर बात करते हैं तो ही सब्जेक्ट है और ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम है। ठीक है भाई। अब गॉट अप की बात करें तो गेट अप का सेकंड फॉर्म वर्ब है ये। अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अर्ली किसकी तरह काम कर रहा है? अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अर्ली एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? फटाफट आप मुझे बताइए, अर्ली एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब। बिल्कुल, कीर्ति का सबसे पहले जवाब आया, सही जवाब। दिव्या का सही है, कल्लू का सही है, दीपक सही है, सादिया सही है, भरत सही है, वेरी गुड। समीर का भी सही जवाब है, अक्षय का भी सही जवाब है, मोनिका का भी सही जवाब है, चौधरी राकेश का भी सही जवाब है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सभी ने जवाब दिया है। देखिए, अर्ली यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है। साक्षी का गलत जवाब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। लोकेश का भी सही जवाब आया है, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। फटाफट आप मुझे बताएंगे, सेकेंड सेंटेंस पे माई मदर लीव्स अलोन, आपने लिखा माई मदर लीव्स अलोन। तो आप फटाफट से बताइए कि अलोन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? फटाफट आप मुझे बताइए, अलोन एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा? समीर का सबसे पहले जवाब आया है एडवर्ब, वेरी गुड, सही जवाब। देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अलोन जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अलोन किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कीर्ति का सही जवाब है, समीर का सही जवाब है, कल्लू इस बार गलत हो गए हैं, एडजेक्टिव नहीं होगा। सुरेंद्र का सही जवाब है, चलिए सादिया का सही जवाब है, शाबाश, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, माई मदर लिव्स, लिव का मतलब रहना, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडवर्ब होता है। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, चलिए दिव्या बोल रही है एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव कैसे होगा, ध्यान देना। आपने लिखा माई मदर, मेरी जो माता है वो रहती हैं, कैसे रहती हैं? अलोन, अकेले रहती हैं। तो वर्ब की ही तो विशेषता बता रहा है, कैसा रहती हैं? अकेले रहती हैं। तो यहाँ पे रहने वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो अलोन क्या है? एडवर्ब है। अलोन क्या है? एडवर्ब। अब दूसरा सेंटेंस देखना,
माई फादर इज अलोन, मेरे पिताजी क्या है, अकेले हैं, मेरे पिताजी क्या हैं, अकेले हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको बताना है कि अलोन किसकी तरह काम कर रहा है। अलोन यहाँ पे एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, फटाफट मुझे बताएंगे। माई फादर इज अलोन, इस सेंटेंस में अलोन क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? शाबाश, समीर का सही जवाब है, कल्लू का सही जवाब है, भरत का सही जवाब है, दिव्या का सही जवाब है, दीपक का सही जवाब है, सभी बच्चों का सही जवाब, सादिया का भी सही जवाब है, सुरेंद्र वेरी गुड, रवि, मोनिका, सभी बच्चों का सही जवाब है, शाबाश। अब देखिए अक्षय भी सही बता रहे हैं। अब ध्यान देना है आपको, आपने लिखा माई फादर इज अलोन, मेरे पिताजी अकेले हैं, तो फादर को क्वालिफाई कर रहा है। फादर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। चलिए अगला सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ध्यान से बताना है। आपने लिखा चिल्ड्रन आर वेल, बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं, बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप मुझे फटाफट बताइए कि वेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है। वेल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? आप मुझे बताइए वेल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडजेक्टिव, शाबाश। सबसे पहले दिव्या का जवाब आया है, सही बोल रही हैं। समीर का सही जवाब है, भरत का सही जवाब है, कल्लू का सही जवाब है, कीर्ति का सही जवाब है, चौधरी राकेश सही हैं, रवि सही है, साक्षी, सभी बच्चों का सही जवाब है। वेरी गुड। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि बच्चे अच्छे हैं या ठीक हैं। तो चिल्ड्रन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फटाफट से आप मुझे यहाँ बता दीजिए कि चिल्ड्रन प्लेड वेल, चिल्ड्रन प्लेड वेल, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वेल क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। चिल्ड्रन प्लेड वेल में वेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चिल्ड्रन प्लेड वेल में वेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फटाफट से बताइए। एडवर्ब। सबसे पहले दिव्या का जवाब आया, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे कैसे खेले, अच्छा खेले, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में वेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, अक्षय, दीपक, रवि, सादिया, सुरेंद्र, दीप्ति, वैभव, पॉल, चौधरी, राकेश, आपका भी सही जवाब है, शाबाश। सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फटाफट मुझे बताइए, एवरीवन वर्क्स हार्ड, आपने लिखा एवरीवन वर्क्स हार्ड, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हार्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हार्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, बताइए। एवरीवन वर्क्स हार्ड, हार्ड यहाँ पे क्या है, फटाफट आंसर करिए। शाबाश, दिव्या का सबसे पहले सही जवाब है एडवर्ब। देखिए एवरीवन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, हर एक आदमी कैसा काम करता है, मेहनत से काम करता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब। ही इज हार्ड, अब यहाँ पे आप मुझे बताइए फटाफट, ही इज हार्ड सेंटेंस में हार्ड क्या होगा, आप मुझे फटाफट बताइए। ही इज हार्ड में हार्ड क्या होगा, ही इज हार्ड में हार्ड क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। दिव्या रानी का सबसे पहले जवाब और सही जवाब है यहाँ पे, ही इज हार्ड में हार्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हार्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। मोनिका का सही जवाब है, समीर का सही जवाब है, रवि, साक्षी, सभी बच्चों का सही जवाब है, शाबाश। अब देखो अगला सेंटेंस यहाँ पे आपने लिखा द ट्विंस आर अलाइक, द ट्विंस आर अलाइक की जो जुड़वा बच्चे हैं वो एक जैसे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अलाइक किसकी तरह काम कर रहा है, फटाफट से मुझे बताइए। ट्विंस आर अलाइक, ट्विंस आर अलाइक में अलाइक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, बोलो फटाफट। द ट्विंस आर अलाइक, इस सेंटेंस में अलाइक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, बोलो फटाफट।
सादिया का सही जवाब आ रहा है एडजेक्टिव, कीर्ति सही है एडजेक्टिव, वेरी गुड, दिव्या का सही जवाब, समीर का सही जवाब, कल्लू, भरत, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है, शाबाश। तो यहाँ पे अलाइक क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, अलाइक क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा आपने लिखा द ट्विंस ड्रेस्ड अलाइक, दूसरा आपने लिखा द ट्विंस ड्रेस्ड अलाइक। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अलाइक जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ड्रेस्ड वर्ब की। तो अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात करें तो अलाइक यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, अलाइक यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, एडवर्ब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, एडवर्ब होगा। वेरी गुड सुरेंद्र, दिव्या, वैभव, सादिया, कल्लू, समीर, सभी बच्चों का सही जवाब, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आई वॉज टू अर्ली। यहां पे अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, और टू क्या है, एडवर्ब है। एक सेंटेंस है आई गॉट अप टू अर्ली, तो यहां पे वर्ब की विशेषता बता रहा है अर्ली, तो अर्ली यहां पे क्या है, एडवर्ब है। साथ ही साथ टू जो है वो अर्ली एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो टू यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपेयर करके समझ लिया कि किस तरीके से दोनों काम करते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, यस और नो बोलो फटाफट। यहां तक सबको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट यस और नो। यहां तक सबको क्लियर है क्या, इज इट क्लियर। रवि, सादिया, साक्षी, कल्लू, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। समीर भी बोल रहे हैं समझ में आ गया, राकेश, दिव्या, चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सैटरडे और संडे को क्लासेस ऑफ रहेंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सैटरडे और संडे को हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, चलिए ये सब आपको पता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। सबसे पहले जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपको याद करनी है, कौन कौन सी हैं, बिफोर, नाउ, लेटली, ऑलरेडी, सून, अगो, यस्टरडे, नेवर, टुडे, सिंस, टुमारो और रिसेंटली। ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं ये सारे वर्ड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानना है तो उसके लिए आपको कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड का आंसर मिलना चाहिए, व्हेन का। अगर कोई भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन का आंसर करता है तो वही इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि कोई भी वर्ड जो आपको किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन का आंसर करता है तो वो आपका क्या होगा,
एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझना। मैंने आपके सामने लिखा ही विल कम हियर टुडे, तो व्हेन विल ही कम हियर, क्वेश्चन आपने किया व्हेन विल ही कम हियर, तो व्हेन का आंसर आपको कौन कर रहा है, टुडे। तो टुडे जो है यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है, साथ ही साथ व्हेन का आंसर कर रहा है। तो अगर आपसे टुडे के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे पूछ लिया जाए तो टुडे जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, आपने लिखा आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ये मैंने पहले भी सुना है, तो हर्ड वर्ब है। और व्हेन हैव यू हर्ड दिस, तो व्हेन का आंसर कौन कर रहा है, बिफोर, और व्हेन का आंसर करने वाला इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको हम लोग बिफोर को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन हैव यू स्पोकन टू हिम, तो आपको आंसर मिला आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, तो ऑलरेडी व्हेन का आंसर कर रहा है, और व्हेन का आंसर करने वाला इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, आपने कहा कि ही विल कम हियर टुडे, कि वह आज यहाँ आएगा, तो नियर फ्यूचर की ही बात हो रही है, और नियर फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार का पहला पॉइंट आपको क्लियर है क्या, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, अरे हाँ ना बोलो फटाफट। चलिए, तो यहां तक आई होप कि सबको चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर हैं। चलो ठीक है, तो इसके आगे की जो भी बात होगी चैप्टर की वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, घर पे रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करिए, बाकी की जो भी बातें होंगी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।